इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। उमा देवी यस्य माता, पिता यस्य शंकर, मूषको वाहनं यस्य, सामं पातु गजानन, सामं पातु गजानन। या कुन्देतु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। सरस्वती महाभागे, विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षि, विद्या देहि नमोस्तुते, विद्या देहि नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरलि मे पापं, दीपदेवै नमोस्तुते, दीपदेवै नमोस्तुते। हे ज्ञान की देवी, हे वीणा वादिनी मां सरस्वती, आपकी वंदना के साथ हम इस सेमिनार का शुभारंभ करते हैं। आपका आशीर्वाद सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करता रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर अपना स्नान करें। I would like to request all the dignitaries to have their seat. Namaskar to all dignitaries and guests present here. Myself, Akhilesh Tiwari, privileged to welcome you all. As you all know, on 9th of every month, our school organizes the seminar on different topics in the loving memory of the school founder secretary, respected late Sri Premchand ji Jhawar sir. सर के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए, जो वक्त का सांचा बदल गए। ऐसे ही व्यक्तित्व थे हमारे विद्यालय के संस्थापक प्रेमचंद जी झावर सर, जो सच्चे अर्थों में शिक्षा जगत के आलोक स्तंभ थे। उन्होंने जिस दूरदृष्टि, निष्ठा और अथक परिश्रम से इस संस्था की नींव रखी, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और जीवन की दिशा तय करने का आधार है। उनके मार्गदर्शन में यह विद्यालय न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बना, बल्कि संस्कार, अनुशासन और मानवीय मूल्यों को भी पाठशाला सिद्ध हुआ। सर हमेशा यही विचार करते थे कि मैं अपने बच्चों को सभी क्षेत्रों में सक्षम बनाकर भविष्य में आने वाली हर परिस्थितियों के लिए तैयार रखूं, ताकि वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरे नहीं और हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें। और सर के इसी विजन को अपना मिशन बनाकर चलने के लिए हमारी संस्था की डायरेक्टर मैम श्री मीना झांबर मैम संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने अपने हर निर्णय में छात्रों को मध्य में रखा और उनके प्रति ममत्व भाव से अपने सभी निर्णय लिए हैं। उनसे हमें एक सशक्त व्यक्तित्व एवं उतने ही सशक्त नेतृत्व का दर्शन होता है। उनके इन्हीं गुणों के लिए वे विविध पुरस्कारों से भी सम्मानित की गई हैं। मैं के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है,
बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। आप जैसी महिला जब शक्ति बनकर गरजती हैं तो दुनिया का इतिहास बदल देती है, दुनिया का इतिहास। वो हौसले की ऊंचाई है, वो संघर्षों की सच्चाई है। वो हौसले की ऊंचाई है, वो संघर्षों की सच्चाई है। पूरा नांदोला गर्व से कहता है, वो हम सबकी प्रेरणादायी है, वो हम सबकी प्रेरणादायी है। Now we'll move towards our today's topic, that is parenting in the age of technology. Parenting in the age of technology. आप सबका स्वागत है एक ऐसे विषय पर जो किताबों में नहीं जिंदगी में सिखाया जाता है, जो किताबों में नहीं जिंदगी में सिखाया जाता है, जो क्लासरूम में नहीं दिल में पढ़ाया जाता है, जो क्लासरूम में नहीं दिल में पढ़ाया जाता है, जिसे हम सबने जिया है, जिसे हम सबने जिया है, महसूस किया है, वो है पेरेंटिंग यानी माँ बाप की परवरिश। कभी माँ की ममता में समंदर नजर आता है, कभी माँ की ममता में समंदर नजर आता है, तो कभी बाप की आंखों में छिपा दरिया बह जाता है। पेरेंटिंग बस परवरिश नहीं एक इबादत है, पेरेंटिंग बस परवरिश नहीं एक इबादत है, जहां हर लम्हा बिना शक मोहब्बत बरसाता है, बिना शक मोहब्बत बरसाता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने न केवल हमारे कार्य करने के तरीके को बदला है, बल्कि बच्चों के पालन पोषण की प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित किया है। अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने बच्चों को तकनीक का सकारात्मक उपयोग सिखाएं और साथ ही उन्हें इसके दुष्परिणामों से भी बचाएं। यही कारण है कि पेरेंटिंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी विषय आज के समय की सबसे प्रासंगिक और आवश्यक चर्चा का विषय बन गया है। तो इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हम सबके बीच मौजूद हैं श्री मूलचंद जी बंसल सर। श्री मूलचंद जी बंसल सर, टुडे वी गॉट एन इनोवेंट पर्सनालिटी फॉर टुडेज सेमिनार। वी आर फॉर्चुनेट that we will be able to hear you. Words are not enough to introduce your charismatic guest. Give big round of applause for Mr. Mr. Moolchandji Bansal sir belongs from New Delhi. Sir is graduate in psychology, counselor, education and life skills mentor. Sir has over 35 years of experience in educational publishing and a background in psychology. A lifelong commitment has been made to guiding people at various stages of life. Alongside a professional journey in education, active work as a counselor has helped individuals and families overcome challenges, discover purpose and live with balance and happiness. Expertise and counseling areas of Mr. Moolchandji Bansal sir are teenagers and students, newly married couples, middle-aged couples, senior citizens, parenting guidance. Sir's core strengths are deep psychological understanding of human behavior, effective communicator with empathetic listening skills, practical real-life solution for everyday challenges, ability to connect with people across all age groups. Mission of Mr. Moolchandji Bansal sir is to inspire and empower individuals to live purposeful, happy and harmonious lives while building strong relationships and nurturing the next generation with wisdom and love. तकनीक के दौर में परवरिश है कठिनाई, तकनीक के दौर में परवरिश है कठिनाई, मार्गदर्शन से होगी सही रहनुमाई, बातों से जो दिल को छू जाएंगे, ऐसे हमारे माननीय वक्ता जी अब मंच पर आएंगे।
So I would like to request our honorable director ma'am to felicitate our today's blessing guest Mr. Moolchandji Bansal. सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ। क्या अर्पित तुमको करें भेंट लाए कुछ, भेंट लाए कुछ। थैंक यू मैम। परवरिश से कठिनाई, मार्गदर्शन से ही होगी सही रहनुमाई। बातों से जो दिलों को छू जाएंगे, बातों से जो दिलों को छू जाएंगे, हम हमारे माननीय वक्ता अब मंच पर आएंगे, अब मंच पर आएंगे। गैजेट्स की दुनिया में बच्चे उलझ जाते हैं, गैजेट्स की दुनिया में बच्चे उलझ जाते हैं। माता पिता भी अक्सर सोच में ही रह जाते हैं। इन सवालों का हल बताएंगे वही, इन सवालों का हल बताएंगे वही। एक बार जोरदार तालियां बजाएं तो सही। Now I would like to request Mr. Moolchandji Bansal sir to guide parents and us of energetic thoughts and knowledge. अपने विचारों और ज्ञान के प्रकाश से इस महफिल को रोशन करने के लिए मैं आदरणीय मूलचंद जी बंसल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे आएं और आज के विषय पर अपनी विद्वता द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। मिस्टर मूलचंद जी बंसल। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करूंगा। मैं मूलचंद बंसल दिल्ली से काफ़ी समय से बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ पिछले 35 सालों के साथ रहा हूँ और आप ही लोगों से बहुत सीखा। अपने बच्चों की भी परवरिश ऐसे ही हुई क्योंकि टीचर्स के साथ रहा। एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, स्पेशली बच्चों से, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? यहाँ पर आप मुझे कोई मेंटर मत समझिए, कोई टीचर मत समझिए, ठीक? आप समझिए कि मैं आपका दोस्त हूँ। आपके मन में कोई भी सवाल जिससे आपको स्ट्रेस होता हो, जिससे आपको प्रॉब्लम होती हो, जिससे आपको कोई सलूशन ना मिल पाता हो, बिंदास पूछना। और अगर मान लो आपको लगता है कि मैं सबके सामने कैसे पूछूं, छोटी सी चिट लिख करके मेरे को दे देना, मैं नाम भी नहीं दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका सलूशन आपको बता। आप पेरेंट्स, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत कम लोग आए। ऐसा क्यों सोचते हैं कि कम जाना चाहिए या स्कूल में बुलाया है किसी चीज़ के लिए तो टाल देना चाहिए? ऐसा लगता है आपको आने से कुछ मिलता है या सब अच्छा लगता है? लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको बहुत कम। या कितने बच्चों के पेरेंट्स इधर बैठे हैं? 1 2 3 चलो, तो मुझे थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, घर जाके झगड़ा ना होगा। पेरेंट्स के साथ में रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बेफिक्र रहिए, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाइए। बच्चे 8 6 ओके। राइट टाइम में कितने बच्चे हैं? 8। अच्छा 8 ओके, आप राइट टाइम में ओके। सबसे क्रूशियल टाइम आप ही लोग फेस कर रहे हैं। आपके सामने आपकी फाउंडेशन है आपके फ्यूचर की, स्पेशली टाइम 10। मैं अभी आप लोगों से मिलूंगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा पेरेंट्स से कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आती है बच्चों के साथ? अपने अपनी तरह सजेशन दीजिए। मैंने जैसा ही पहले कहा कि मुझे अपना फ्रेंड समझिए। कोई भी चीज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेस्ट सोल्यूशन देने का। प्रॉब्लम हर आदमी के साथ,
लेकिन कई बार सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। बेसिक प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, जरा कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर या बच्चों के सर्कल को लेकर कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, बहुत अच्छा। बच्चे आजकल पेरेंट्स की बात समझना नहीं चाहते, ठीक है, समझाना चाहते हो, समझाने की कोशिश करते हो, नहीं समझते। और कोई इसके अलावा ये बच्चे भी जरा ध्यान से सुनना, पेरेंट्स आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें आप बोलिए प्लीज। मोबाइल देखते पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे, और लगा कर पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर ज्यादा भटकते हैं। अच्छा, इस चीज के लिए आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं? आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं इस चीज के लिए? इसका जिम्मेदार कौन है आपके नजर में? कितने बच्चे हैं जो मोबाइल देखकर पढ़ाई करते हैं? कोई हाथ नहीं उठा। अच्छा, एक दूसरे को देख के हाथ उठा। चलो प्लीज, कितने बच्चे हैं फेसबुक पे कितने? बेटा शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो इंटरेक्टिव सेशन है। अगर किसी का हाथ नहीं उठा है तो मैं ये समझूंगा कि सारे बच्चे फेसबुक पे हैं, राइट? नहीं, कितने? अच्छा, कितने बच्चे फेसबुक पर नहीं? आउटडेटेड हो चुका हूँ। इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम में कितने हैं? अच्छा, अब एक सवाल मुझे इस चीज का बताइए कि इंस्टाग्राम पे आप लोग रील के अलावा कुछ और देखते हो? रील के अलावा कुछ नहीं। कितनी देर रील देखते हो? जब टाइम मिला, जब फुर्सत मिली, जब मोबाइल मिल गया, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, यही चलता है। मेरी बात से कोई ऐसा कोई है कि मेरी बात से एग्री ना हो? अच्छा, अब ये बताओ कि उस रील को देखकर 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी भी देर आप लोग देखते हो, उस रील को देखकर आज तक किसी को क्या मिला वो बताओ? पैसा मिला? पैसा मिला? कोई नॉलेज मिली? वेस्ट क्या? वेस्ट क्या? टाइम। और सबसे ज्यादा वेस्ट हुआ पावर ऑफ योर माइंड। देखिए, आप जो कि बहुत कम संख्या में है, मेरा ख्याल आपकी सारी क्वेरीज मैं इन्हीं से दूर करवाऊंगा, ठीक है? मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हीं से सारी क्वेरी दूर करवाऊंगा। और अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ ये एरिया मुझे चाहिए जानने के लिए कि इसमें क्या हो सकता है, तो निसंकोच आप पूछिए, निसंकोच आप बताइए। स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, किसी को पैसा मिला हो तो बताओ, किसी को कोई नॉलेज मिली हो तो बताओ, किसी को कोई हेल्प मिली हो तो बताओ। सिर्फ सोशल सर्कल बढ़ाओ। सोशल सर्कल में भी कितने लोग हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है और आपसे मिलने आए? कोई आया? चैटिंग किया ना, ठीक है?
अब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब कभी आपके माइंड में कोई क्वेरीज आती है या आपकी कोई डिमांड होती है, किससे करते हैं? पड़ोसी से, चाचा से, पेरेंट्स से करते हैं। अब पेरेंट्स क्या करते हैं? स्टेट पे आपको मना कर देते हैं। कितनों के साथ ऐसा होता है? कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मैंने ये डिमांड, डरना मत, पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं, उसकी कहेंगे घर जाके मेरी गारंटी है, उनसे रिक्वेस्ट करो। पेरेंट्स को आपने अपनी कोई रिक्वायरमेंट बताई, ठीक है, पेरेंट्स ने स्टेट में मना कर दिया, कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? 1 2 3। देखिए आप बताओ, बिल्कुल सच्चाई में बेटा रो, उठा लो बेटा हाथ। अब आपको लगता है कि पेरेंट्स ने मना करके कोई गलती की है? आपको लगता है? बेटा बोलो आपसे, बेटा कोई भी खड़ा हो सकता है, हाँ मुझे लगता है हो सकता है उनके पास मजबूरी हो सकता है वो आपको सही दिशा दिखाना चाहते हो सकता है कि जो चीज आप मांग रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट ही ना हो और आपको लग रहा, स्पेशली 9th के बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि आप अपने फ्यूचर टारगेट के लिए इन्फ्लुएंस होते हो। साइंस ये 9th के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? कितने इंजीनियर बनना चाहते हैं? कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं जो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं? कितने कितने बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना है तो रीड कर। अच्छा अच्छा, 2 बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो प्लीज यहाँ पे आ जाओ। 2 बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो प्लीज यहाँ आ जाओ। 2 बच्चे जो बिजनेस करना चाहते हैं वो यहाँ। अब बिल्कुल शर्माओ मत भाई। आपकी अपनी अपनी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है, सिर्फ कहा पता नहीं। और 2 बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, 2 बच्चे अच्छा जो बिजनेस करना चाहते हैं वो यार क्या बने? थैंक यू। आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं, मैं आप ही की क्वेरी पे आ रहा हूँ। एक पिता डॉक्टर है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, राइट? हो सकता है कि वो डॉक्टर ना बनना चाहते हैं, हो सकता है उसका मन कहीं और, लेकिन अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर नहीं बनेगा, ये एक कॉमन सी बात। एक बच्चा जो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, एक बच्चा जो डॉक्टर बनना है उसको, बट अभी तक उसको किसी ने कहा नहीं, जिसे कहते हैं टारगेटलेस लाइफ। बच्चे के सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई पॉजिटिव टारगेट नहीं है, ठीक है? अभी और भी एग्जांपल आपके सामने आएंगे। आप बेटा बिजनेस करना चाहते हो, आपका नाम क्या है? आपके पास
फादर क्या करते हैं? किस चीज़ का? क्लॉथिंग। आप क्यों बिजनेस करना चाहते हैं? आपकी अपनी इच्छा। किस चीज़ का बिजनेस करोगे? क्लॉथिंग। क्या टारगेट आपने डिसाइड करा है कि किस मुकाम तक बिजनेस के लिए कुछ कैसे लेवल पे होगा? उसके लिए किसकी हेल्प लोगे? आपका गुरु होगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता? आपके पड़ोसी आपके रिलेटिव्स में, कजन्स में वो भी बिजनेस करना चाहते हैं? कोई बड़े कजन है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? आप खुद करना चाहिए। और इंजीनियर बनने वाले कहाँ गए? बहुत हाथ उठाए थे। बेटे शर्माओ मत, ये एक स्कूल जबरदस्ती आ रहा हो या अपनी मर्जी से आ रहा हो? यार पूरा दिन स्कूल में स्पेंड करना है, बस छुट्टी होते ही ऐसे भागते जैसे जेल से छुट्टी होते है ना? अब एक बच्चा जो बिजनेस करना चाहता है, उसकी अपनी दिली इच्छा है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड देख रहा है, फैमिली को देख रहा है, फैमिली के अंदर उसको वही चीजें दिखाई दे रही है जो वो करना चाहता है। इसका मतलब वो बच्चा अपने राइट पर है। अगर आप कुछ करना चाहते हो और उससे रिलेटेड आपकी कोई बैकग्राउंड, कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ इसने कहा मैं करूँगा, मेरे फ्रेंड्स 10th के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट बटेंगे, स्ट्रीम चेंज होगी, 10th के बाद स्ट्रीम डिसाइड होगी कि आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस में जाएंगे, या पीसीबी, पीसीएम या ह्यूमैनिटीज। 10th के बाद कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं? बताइए। ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज में कितने बच्चे जाना चाहेंगे? साइंस में? कॉमर्स में? कॉमर्स स्ट्रीम? साइंस कॉमन है, इसका मतलब बाकी आर्ट्स में या बाकी को यही नहीं पता पड़ जाएगा, जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से स्ट्रीम ले लेंगे, राइट? जितने मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से स्ट्रीम लेंगे ना, या अपनी चॉइस है किसी की। साइंस वालों ने कितने बच्चों ने हाथ उठाया? साइंस लेने के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए? बोलो माइक। साइंस के लिए कितने परसेंटेज होना चाहिए? आपको साइंस लेना है? शर्माना नहीं बोला, 90+। आपकी कितनी तैयारी है 90+? कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 8 घंटे पढ़ाई करने के करना है, अभी तक नहीं कर रहे। ये कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर, फरवरी में एग्जाम में आता है, अभी 9th में। अच्छा, 10th में कौन है? 10th का बच्चा? आप 10th में साइंस आपको मिलेगा? डर क्यों हो रहा है? डर क्यों हो रहा है? आई एम योर फ्रेंड, ओके? करो। 10th के बाद साइंस लेनी है, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए? 99। उसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? 96 आवर्स अभी कर रहे हैं, ठीक है? बाकी 4 के लिए जब फ्री हो जाए, आज से आप ये मान लो क्या फ्री हो गई। अगर आपको अपने टारगेट पे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज से आप मान लो कि आप
डिग्री हो ही नहीं। और 5 से 6 घंटे नहीं, 8 घंटे। सितंबर चल रहा है, फरवरी में फाइनल एग्जाम है, 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई देनी। घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? सिस्टर है जो घर के काम भी करता है थोड़े थोड़े। पापा क्या करते हैं? डॉक्टर है। 8 घंटे मिल जाएंगे। पापा हेल्प करते हैं पढ़ाई? अच्छा, मम्मी पढ़ाई हेल्प करती है, पूरा टाइम देती है। कोचिंग जाते हैं? वेरी गुड, कोचिंग जाते हैं। कोचिंग से कभी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस से पढ़ाई होती है, कोचिंग से कोई पढ़ाई नहीं। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। और बहुत से काम हो जाते हैं, फ्रेंड से मिलना हो जाता है, आउटिंग हो जाती है, कहीं कोल्ड ड्रिंक चिप्स खाने का मौका मिल जाता है ना। एक बच्चों के अंदर आज की तारीख में मैं पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूंगा, फूड हैबिट्स। आपके घर में बच्चे घर का बना हुआ खाना खाते हैं? बाहर का कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जितना फास्ट फूड बच्चे पसंद करते हैं वो हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा है। घर का बना हुआ खाना, क्योंकि आप जब बनाते हैं तो उसमें आपकी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स जाती है उस खाने में। वो खाना बच्चों के शरीर को लगता है कि मन को शक्ति देता है। बहुत अच्छा ये सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि पहला स्कूल में देख रहा हूँ जहाँ के पेरेंट्स खुद बना के बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे खाते हैं। मेट्रो सिटीज के अंदर तो पेरेंट्स 50 रुपए देते हैं कैंटीन को। कैंटीन में क्या मिलता है? आपके जैसा पराठा को बना के देगा कैंटीन। हाँ, ये मैं फिर कहूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। टॉफी का डिब्बा रखा है, अब जिसका बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया आंसर होगा वो टॉफी मिलेगी उसको, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछे जो मेरी नॉलेज में आज तक आया ही ना, और मैं कोशिश करूं कि उसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूं। आप लोगों से भी यही उम्मीद है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग अच्छे पेरेंट्स एज कंपेयर टू अदर मेट्रो सिटीज। सबसे पहली खुशी की इस बात होगी कि आपने कहा कि बच्चों को हम खुद खाना बना के खिलाते हैं। सर्विस क्लास कितने आप लोगों में? बच्चों के पास सर्विस सब बिजनेस वाले हैं। बिजनेस वाले तो आपको बहुत अच्छी बात है। सर्विस क्लास बेचारा सुबह से लेकर शाम तक आता है। बिजनेस क्लास की वाइफ जो है घर में पूरा टाइम दे पाता है, पूरा टाइम मिल जाता है। जैसा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ अभी तक, तो बिजनेस क्लास में अच्छा। लेकिन बच्चों को सही मार्गदर्शन बिजनेस क्लास में नहीं है, बराबर क्यों नहीं दे पाता? तो फ्रॉम द बिगिनिंग ये सोच डेवलप हो जाती है कि हमें हमारे बचपन में ये चीज नहीं मिली, ये तकलीफें रही, ये चीजें हमारे बच्चों को ऐसा सोचते हैं कि हमको ये चीज नहीं मिली हमारे बचपन में, हमने ये क्राइसिस झेले हैं, तो कम से कम हमारे बच्चे ना झेले। लेकिन फॉर योर राइट इन्फॉर्मेशन कि जब तक क्राइसिस नहीं आते हैं तब तक बच्चे डेवलप नहीं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि बच्चे ने आईफोन मांगा और आपने तुरंत लेके दे दिया, बच्चे ने स्कूटी मांगी आपने तुरंत लेके दे दिया, बच्चों बुरा मत मानना, पेरेंट्स को भड़का, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कभी भी कोई चीज बच्चे ने मांगी, आप पैसे हैं हम नहीं दे रहे, हमको तो किसी ने दिया नहीं, बच्चों को हम दे सकते हैं, लो बेटा ऐसा। हाँ, ये भी बात है, नाना नानी दादा दादी उनको कैसे समझाओ? उनको नहीं समझा सकते, लेकिन थोड़ा सा
उनसे भी इंटरेक्ट करके ब्रेक लगाओ, उनको समझाओ कि ये इसके लिए बेटर नहीं है। दादा दादी को कैसे रोकना, माँ बाप लेकिन कोशिश ये की है कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट जब तक अप्रोप्रिएट ना हो तब तक वो कुछ ना दे। अब सवाल आता है बच्चों की, जैसे इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चों को फोकस्ड स्टडीज में नहीं लगाना। पढ़ना क्या, करना क्या। जनरली क्या होता है, तेरे चाचा का लड़का देख तो ये कर रहा है, तू फिसड्डी रह, पड़ोस का बच्चा ये कर गया, तू फिसड्डी रह। कंपेयर मत करो, आपका बच्चा आपके लिए प्योर डायमंड है, हीरा। उसको कंपेयर मत कभी मत कीजिए। कंपेयर करने से बच्चे का जब बेहतर लेवल है, तो बच्चे को पता लगेगा कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है, तो कभी तरक्की नहीं। उसको कंपेयर मत करो, सिर्फ बूस्ट करो, मोटिवेट करो। मोटिवेट भी किसी दूसरे का एग्जांपल लेकर नहीं, उसकी अपनी इनर पावर होती है, उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम ये कर सकते हो। नहीं कर सकते ऐसा मत बोलो कि उसने कर लिया तो कुछ नहीं कर सकते, उसने ये कर लिया तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तुम उससे अच्छा कर सकते। बच्चा फेल होता है, कई बार नंबर कम आते हैं, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है? अब इस बात को आप लोग अगर ऐसा बोल देना कि नंबर कम आ गए तो डांट नहीं पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी। आगे देखो, बच्चों के नंबर कम आने पे पेरेंट्स नाराज होते हैं। भाई साहब क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको लगता है कि नंबर कम आ रहे तो बच्चों को थोड़ा पनिश देना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए या उसको मोटिवेट करना चाहिए? ये बताइए, मोटिवेट करना चाहिए। किस तरह से? आप प्लीज थोड़ा सा कुछ अपने शब्द कहिए, दोनों की। यस, नेक्स्ट एग्जाम। हां, कि नेक्स्ट एग्जाम में इससे अच्छा प्रिपरेशन करके ला सकती हूं। अभी कोशिश करी, बहुत अच्छा किया, और इससे बेटर कर सकती और इससे बेटर। ठीक है, ये कितने लोगों सहमत है इस बात से? गुड। बच्चे कितने सहमत हो इस बात से? ये एक और पहली बात तो यह कि कभी इस बात को लेकर के डिप्रेस मत होना कि मेरे नंबर कम क्यों है। In spite of become depressed, आप ये सोचो कि मेरे नंबर कम क्यों हुआ। ये फॉलो कर पाओ, मेरी कमी कहाँ है, मैंने कहाँ पे कोशिश नहीं की, मेरा नंबर कम क्यों है। कभी पेरेंट्स कहेंगे तुम्हारे नंबर कम आए हैं, इससे पहले अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट करोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका इम्प्रूव होगा कि नहीं? नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आप करोगे, पहले अगर आप समझ लो कि मेरे नंबर कितने कम आए, मेरी कमी कहाँ रही, आगे प्रोग्रेस हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज कि कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, चाहे वो मासी का लड़का हो, चाचा का बच्चा हो, पड़ोसी हो या आपके फ्रेंड सर्कल हो। 10th के बाद बहुत से बच्चे एलिजिबल होते हैं साइंस के लिए, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज में चले जाते हैं। तो बता सकता कि मार्क्स है 99% है, 95% है, साइंस मिल सकती है लेकिन ह्यूमैनिटीज में जाना अच्छा, ऐसा नहीं होता। आप लोग बता सकते हैं ऐसा नहीं होता। सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है किसी को, हाँ? किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। साइंस में जाने के लिए फाइनेंशियल क्या चाहिए? सर बहुत पैसा लगता है डॉक्टर बनने के लिए। हम ओपन कैटेगरी के लिए तो बहुत सारी पेमेंट्स लगती है। ओपन कैटेगरी में हम लोगों को इतने चांसेस नहीं रहते बच्चों को। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर बच्चा मेरिटोरियस है, तो आजकल फाइनेंशियल फैसिलिटीज बहुत है।
रोल बहुत इजी रोल है, ठीक है, और मेरिटोरियस है। गवर्नमेंट के भी मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ मेरिट पे एडमिशन है वो भी दो आप। लेकिन उसके लिए बच्चों को मेरिटोरियस होने के लिए बहुत प्रेशराइज देना पड़ता है। प्रेशराइज देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से एक बिल्ड ये क्वालिटी हर बच्चे के अंदर है। आप किसी भी रिनाउंड पर्सनालिटी जो पूरे इंडिया में आप जानते हो, किसी भी रिनाउंड पर्सनालिटी को आप देखो बहुत अच्छी बैकग्राउंड से नहीं है। बिहार एक हमारे देश में ऐसे स्टेट है जहाँ से मैक्सिमम आईएएस निकलते हैं, और वो बच्चे आईएएस होते हैं जिनके घर में बिजली भी नहीं होती, लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के लिए नहीं होती, कहाँ से किताबें लेकर के अरेंज करके आईएएस करेक्ट कर जाते हैं। बिहार से डॉक्टर्स भी बहुत निकलते हैं। कश्मीर जो कि हमारे कोने का सवाल, ठीक है, वहां से मेरिटोरियस डॉक्टर्स निकलते हैं जहाँ पे साधन नहीं है। तो ये कह देना फाइनेंशियल या कोई भी चीज प्रॉब्लम चैलेंजेस लाइफ में सबके साथ है, बट उनके सामने कोई चैलेंज नहीं होगा जो चैलेंज से लड़ना चाहता। मेरिटोरियस बच्चा है, बहुत हेल्प मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10th क्लास का एक बच्चा आगरा में बाढ़ आई थी, पूरा गांव वाला सब डूब गए थे। स्कूल के अंदर जाने के लिए उसके पास बुक्स नहीं थी। कहीं से उसने 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर के हमको लेटर लिख दिया कि साहब मेरा ऐसे ऐसे नुकसान हो गया है और मेरे पास बुक्स नहीं। वो चिट्ठी जब हमारे ऑफिस में आई तो हमने कुछ नहीं, 1 मिनट नहीं लगाया, तुरंत बच्चे को किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी। क्योंकि अगर मेरिटोरियस नहीं होता तो चिट्ठी नहीं लिखता, वो हेल्प नहीं मांगता। आज हमारे देश में कितने हेल्प करने के लिए लोग तैयार है, अगर कोई लेने वाला तो हो। ये सोचना भी नहीं कि हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाएंगे या हमारे पास कोई दिक्कत आ जाएगी और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचना। ना आपने सोचना है ना अपने बच्चे को सोचने देना। जीने के लिए फूड बहुत जरूरी है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और मेरा ख्याल यहाँ पे कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स आपने भी नहीं देखा होगा जो खाने की वजह से परेशान है। खाने की वजह से तो परेशान है। अक्सर पेरेंट्स स्कूल को ब्लेम देते हैं, महंगी किताबें, ठीक है, महंगी फीस, अक्सर ब्लेम देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ पेरेंट्स के पास केवल एक यही मुद्दा होता है जहाँ पे वो अपनी वॉइस रेस करते हैं। एक बुक्स का सेट पूरे साल का यूनिफॉर्म का हार्डली 5 से 6 हज़ार, उससे ज्यादा तो नहीं। आप लोगों में से कोई लेबर कैटेगरी का नहीं, आप लोगों में से कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं है। 6 से 7 हज़ार रुपए एक साल का खर्चा, मात्र 18 रुपए एक दिन का, 365 दिन। एक रिक्शा चालक भी बेयर कर सकता है। ये कहते हैं कि साहब किताबें महंगी है, फीस महंगी है, कुछ महंगा नहीं है। आप गांव के किसानों को देखिए, वो अपने बच्चों के लिए कहाँ से पैसा अरेंज करते हैं, कैसे मेहनत मजदूरी करके अरेंज करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। और डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि वो उसका बेस्ट यूटिलाइज किस तरह से। आजकल बच्चों को देखना भी है ना। अब ये सब टीनेजर्स बच्चे, आप लोगों से कह रहा हूँ, इनको भी कह रहा हूँ, बेटा एक बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। टीनेज किसको कहते हैं? टीनेज किसको कहते हैं? तो बता सकता है? टीनेजर्स कौन है? आप लोग 8 क्लास 8 5 13 8 क्लास में बच्चा 13 साल का है नहीं? 13 to 19 जो एज ग्रुप है वो टीनेजर्स, जहां टीन लग जाता है, TEE है। अंडरस्टैंड? अब आप ये सोचिए, आप लोगों का थॉट प्रोसेस
स्पेशली टीनेजर्स का बहुत फास्ट होता है। ये कुदरत की देन है, राइट। अब आप जो सोच लेते हो, आप सोचते हो आई एम राइट, घर में बच्चे एक चीज की यही कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मम्मी आउटडेटेड, पापा आउटडेटेड, पापा कुछ नहीं पता, दादा दादी को तो वैसे कुछ नहीं पता, उनको तो पैसे लेते जो बच्ची कहते हैं उससे पहला मसला के पैसे लेते, राइट। आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है बहुत फास्ट है। एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक चीज पैदा होती है आप लोगों में, सेल्फ राइटनेस थिंकिंग। तो जो मैं बोल रहा हूँ गलत कैसे होता है? ऐसा होता है किसी के साथ होता है तो जो मैं बोल रहा हूँ ठीक, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा, मम्मी को समझाऊँ, पापा को समझ में नहीं आ रहा, पापा को समझाऊँ। बिंदास बता सकते हो कि किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, शर्माने की जरूरत नहीं। आप जितना मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे उतना आज मैं कुछ आपको सिखा कर सकूँ, गारंटी है सर। ऐसा होता है नहीं? घर पे मम्मी से पापा से कभी किसी बात को लेकर बहस होगी या आपने कोई बात कही हो तो समझ में नहीं आना तो स्टेट पे आपको कह देते नहीं, ऐसा होता है। और आपको लगता है कि मैं कर, चलो आप लोग नहीं बोलोगे लेकिन मैं मनोदशा समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और जब भी ऐसा लगे कि मेरी बात को इग्नोर कर दिया, मेरी बात को समझा ही नहीं जा रहा है, उस स्थिति में एक होता है कंप्यूटर में भी पॉज बटन समझते हो कि किसी फिल्म को जब आप देख रहे हो, पीछे से किसी ने आवाज दी, आपने पॉज किया, रोक दिया ना। तो जब ऐसी थिंकिंग और ऐसा विचार दिमाग में आए, तुरंत अपने माइंड पर पॉज दो, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं ही गलत या मैं ही गलत हूँ, बजाय इसके कि आप उसी पे एडामेंट हो जाए नहीं मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। जब आपके बच्चे छोटे रहे होंगे आपने ये भी देखा होगा कि बाहर मार्केट में गए शॉपिंग कर रहे, बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ गया, हमने मना कर दिया तो वही लेट जाओगे, वही लेट जाएगा, वही शोर मचा जाएगा, नहीं जो चाहिए चाहे जो भी। हम ऐसी स्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं? मजबूर हो जाते हैं कि यार दिला गला तो दिलवा गला टाल ले तो शोर मचाएगा, बेइज्जती होगी, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए तो बता सकता है, तो खिलौना उसको देना ही नहीं, वहां से चले जाना चाहिए, तुरंत उसको वहां से छोड़ के चल दो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? 1 2 3 4 नहीं, अच्छा ये इसलिए जरूरी है कि बच्चे की एक आदत आपने शायद बोल की हो कि एक कस का थप्पड़ लगाना, ठीक है, वो उठ गए आधा कोने में दुबक के बैठ गया, मुंह फुला के, ठीक, थोड़ी देर बाद आपने उसको कहा बेटा ऐसे तुरंत ऐसे हाथ में पहुंच गया। और ये मोबाइल के आने के बाद ज्यादा हुआ है, मोबाइल के आने के पास ठीक। अब अभी मोबाइल में गया तो बच्चे के अंदर ये कुदरती एक चीज होती है तुरंत भूलता कि अभी थप्पड़ लगा था, अभी आइसक्रीम आ गई, यार इग्नोर द थप्पड़, कंसंट्रेट ऑन आइसक्रीम, है ना। अब ये चीज टीनेजर से जा चुकी है, ये चीज टीनेजर्स जो है जा चुकी है। एक बार अपने बचपन को देखो, जब आप छोटे थे, अगर नहीं है ना तो आप सबके घर में एल्बम तो फोटोग्राफ्स है ना, बजाय इसके क्या मोबाइल देखो या मोबाइल पे रील देखो, मेरा
मेरा सजेशन मान लो 15 मिनट 20 मिनट पुरानी एल्बम निकाल दो। वोट बिलीव कि आपको कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा आपको पुरानी पिक्चर्स देख करके। ओ ये मैसेज था, हम यहाँ गए थे, है ना? मोबाइल में रील में उतना हंसी नहीं आएगी, सिर्फ क्या बोलते वर्का वैरायटी वर्बल चुटकुले या ये सब कोई अच्छी चीज नहीं। जितना बच सकते हो मोबाइल से बचो। मैं भी 2 लेकर चलता हूँ, आप लोगों को इससे बचने की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 मेरे पास है, बट मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरी जॉब है, इसमें सिर्फ ऑफिशियल काम है, राइट? मोबाइल आप रखें, जरूर रखें, लेकिन मोबाइल का बेस्ट यूज सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, सुना हो आजकल चैट जीपीटी, ठीक है? कौन कौन बच्चे चैट जीपीटी में काम कर रहे हैं? बस 4 6 8 धीरे धीरे आप क्या बात एक दूसरे को देख रहे हैं। चैट जीपीटी का फायदा क्या है बता सकता है? आप बेटा काम क्या फायदा चैट जीपीटी भाई मेरा प्लीज। आप थोड़ा अपने कलीग्स को साथियों को बताओ कि चैट जीपीटी को यूज करने के फायदे क्या हैं। चैट जीपीटी का यूज अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए यूज होता है। मतलब अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो उससे डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो उससे। अगर मुझे क्वेरी है तो चैट जीपीटी में उसे इजी वर्ड्स में बताता है जिससे हमें समझ में नहीं आता है। चलो क्या चैट जीपीटी से ड्राफ्टिंग भी करते हो? मान लो आपको कोई लेटर लिखना हो, चैट जीपीटी से करो, जो क्वेरीज वहां से क्लियर होती है कितने % यूजफुल है? जिस तरह से मान लो कोई एग्जांपल दो कि किस तरह की क्वेरीज आपने चैट जीपीटी से क्लियर करी। सब्जेक्ट के हाँ कि अगर हमें कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो उसके बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? और इसके अलावा कोई और बच्चा बताएगा इसके अलावा प्लीज? आप बहुत उठेंगे चैट जीपीटी वाले। आओ जल्दी आओ। और क्या क्या फायदे चैट जीपीटी के वो बताओ बेटा। As the answer we want from the ChatGPT, it is like that. If we search on Google, then we have to go from the multiple forms. Yes. But ChatGPT gives the all information in the one place. और इस गुड। अगर किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड है जो चैट जीपीटी की मदद से। Sir, I only use ChatGPT for the education purpose. Like for the science paper, I want to know all questions of the science from the last 10 years of the CBSE board. So I search on ChatGPT and it gives me all the marks of the questions and how to write that format. आप ये बताइए आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप क्या समझ रहे हैं कि उसका क्या रोल होगा लाइफ में? This will be a crucial part of our life in the upcoming years, in the following years. We will be fully dependent on that thing. We will be fully dependent. Yes. We will not independent, we will be dependent on AI. अगर आप सपोज के आप बड़े होंगे बढ़िया फर्नीचर का काम कर रहे हैं, बढ़िया फर्नीचर या बढ़िया कारपेंटर काम कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी किस काम है या एआई किस काम है? That can be used to find the AI can be where can be find the carpenter in our local area. This information can be also found from the ChatGPT.
इनके लिए जरा तालियां हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आने वाले टाइम में हर व्यक्ति को जरूरी है। हर व्यक्ति, मैंने कारपेंटर का एग्जाम्पल इनसे लिया, वो इसलिए लिया कि कारपेंटर की लाइफ में कंप्यूटर क्या कर सकता है? कारपेंटर की लाइफ में कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी क्या काम कर सकती है, उसकी क्या हेल्प कर सकती है? उसको नए डिजाइन्स, नए डेस्टिनेशंस, कहाँ वो अपना कोर बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, राइट? आप घर में एज ए स्टूडेंट हो, सपोज कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, आप मेडिकल स्टोर से दवाई लें, बट ये आपको पता होना चाहिए कि वो दवा एप्रोप्रिएट है कि नहीं। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लोगे? चैट। आप किसी भी डिजीज या डेफिशिएंसी के सिम्टम चैट जीपीटी में डालिए, वो मेडिसिन सहित पूरी चीजें आपको 1 सेकंड में मिलेगा, आपको बता। ठीक है, अब इस बात का जवाब दीजिए कि रील देखना ज्यादा अच्छा है या चैट जीपीटी? अब कितने बच्चे आज मेरे सामने, मैम बैठी है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आपके कुछ टीचर्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, कितने बच्चे आज ये कसम खाते हैं कि रील बंद करना? भाई एक छोटी सी कसम खाने के लिए बोला जिसमें ना नमक है, ना मिर्च है, ना कुछ नहीं है, रील बंद कर दोगे? अच्छा चलो रील प्लीज, हो सकता है रील बंद करने में आपको थोड़ा सा ये लगे कि यार मेरा तो मनोरंजन ही नहीं, मेरा कुछ एंटरटेन नहीं लगता। रील देखना आप लोग को पेरेंट्स भी कम रील नहीं देख रहे हैं, और रील में भी क्या देख रहे हैं? तो मेरे बोलने से पहले हंसी छूट गई। तो मैंने रील से ठीक है एंटरटेनमेंट का एक साधन है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट की थोड़ी सी दिशा अगर आप बदल दें, कितने बच्चे हैं जिनको घूमने का शौक है? ठीक है, आप में से सबको घूमने का शौक है? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको बढ़िया डिफरेंट काइंड वैरायटी ऑफ फूड्स वो खाने का शौक? यहाँ सबने आदत है, ऐसा कोई जवाब नहीं है। कितने बच्चे हैं जो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं? क्या? ग्रेट। अब मेरा सजेशन आप देख लीजिए, हो सके तो अप्लाई करना, और जिस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन मेरे सजेशन को अप्लाई करना। मैं अपना फ़ोन नंबर या लिंक कर जाऊँगा, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो, किसी का कोई नुकसान हो गया हो, मेरे सजेशन को अप्लाई करने से प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपका नुकसान पूरा करूँगा, ये मेरी गारंटी है। चैट जीपीटी में आपको वर्ल्ड के मोर देन 5000 डेस्टिनेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी, घर बैठे आधा वर्ल्ड टूर करना। मेरा ख्याल पंचमढ़ी आपके बगल में है, महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में, आपके पास में कितने बच्चों को मालूम है पंचमढ़ी के बारे में? गए थे? और अच्छा, जो नहीं गए, क्या वो नेट पे या चैट जीपीटी पे या वैसे देख नहीं सकते, उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते? वो तो अपने भरोसे ही करें, मेरे भरोसे नहीं करें। भले एक पटाखा लगाने जा रहा हूँ, विस्फोट बात में हो,
अच्छा, मैम ने सवाल पूछा कि वर्ल्ड किसके भरोसे करोगे, बताओ। बोल तो रहे, किसके भरोसे, अपने या पेरेंट्स के? अब कुछ लगता है जान गए, ठीक है। कितने प्रकार की डिश आप घर में बना सकते हो, बाहर बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं है। आजकल बाहर का खाना बिल्कुल भी हाइजीनिक और हेल्थ को अच्छा नहीं रखता, ठीक है। आप अपना जो क्वेरीज है उसको क्वेरीज बढ़ाओ, सीखो, ये एज सीखने के लिए है, रील में बर्बाद मत करो। सबसे ज्यादा ये मोटे चश्मे लग जाएंगे आपको। ब्लू रेस जो मोबाइल की और इसलिए बचा के रखो अपनी आंखें, क्योंकि जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, आप कुछ भी करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन जरूर होगी। आप कुछ भी काम करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन जरूर होगी। सपोज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके सामने एक स्क्रीन रखी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हर काम कंप्यूटर से ही होगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो गए तो भी आपको स्क्रीन में सर्च करना पड़ेगा कि इस मशीन में खराबी कहाँ है। डॉक्टर हो गए तो भी आपको स्क्रीन पे ही देखना होगा, चाहे वो MRI हो चाहे CT स्कैन। इसलिए अभी ये एक छोटा सा खिलौना जो मम्मी पापा ने दे दिया या आपने जिद करके ले लिया, मोबाइल, अपनी आंखों को बचाए। आपको मैं अभी पता नहीं लगा, नई गाड़ी लेते तो पापा कभी कितने बच्चों के आजकल में गाड़ी ले जाएगी, नई गाड़ी पिछले 6 महीने में किसी घर में आई? आप लोगों में से किसी पिछले 1 साल में? अब आप इसको इस तरह से लीजिए, इस तरह से लीजिए कि नई गाड़ी ड्राइव करने में या उसमें बैठने में बहुत मजा आता है, ठीक है। उसको बहुत रफ ड्राइव करो, बहुत रफ ड्राइव करो, उल्टी सीधी ड्राइव करो, कितने दिन चलेगी? जल्दी खराब हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी आंखें हमारी इस गाड़ी की हेडलाइट है। जितना ज्यादा चलाओगे पावर कम हो जाएगी, इस पावर को सेव करके रखो, बचा कर। फिर दोबारा पूछ रहा हूं, कितने बच्चे आज के बाद रील देखना बंद करेंगे? कुछ परसेंटेज बढ़ी, इधर वाले कभी नहीं करेंगे, अभी भी रील देखेंगे। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, ना देखूंगा ना देखने दूंगा, बोलो, ना देखूंगा ना देखने दूंगा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? गॉड ब्लेस यू, ये बढ़िया। बच्चों को मोबाइल से बचाने का सिर्फ एक तरीका है आज के दौर में, क्योंकि आप मोबाइल नहीं देखें ऐसा हो रहा है, उनकी जरूरत है, सिर्फ वॉच करो, ठीक है। मैं बच्चों को भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट आप लोगों के साथ, क्योंकि बच्चों के सामने कुछ बातें मैं आप लोगों से नहीं कर सकता। रील देखना ना देखूंगा ना देखने दूंगा, ये प्रण ले लो और कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज करो जो आपके हाथ में, चाहे वो ChatGPT है, चाहे गूगल है। गूगल पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जैसे कि बच्चे ने बताया कि और 10 साइट मिल जाती है, बट ChatGPT पे ऐसा नहीं, जस्ट पेस्ट योर क्वेरी एंड इमीडिएटली यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो मैं आज अभी अपना सेशन समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरी बात किसी बच्चे को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूँगा, और
My blessings always with you। और ये उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी को यूज करो बढ़िया तरीके से और अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हुए हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आप लोगों का डाउट सेशन है, जिसको सवाल पूछते हैं सर आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से हो, आप पूछना चाहें विकास चलो Sir, Indian parents are obsessed with science stream in India, mainly for doctors and engineers. Indian parents are obsessed with streams like science, only for their children, like doctor and engineer. सबको अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना है। चपरासी कौन बनेगा? प्रधान कौन बनेगा? सवाल इस चीज का नहीं है, पेरेंट्स को देखो, क्योंकि आपके खिलाए हुए पौधे के फूल, उस फूल से आप व्यक्ति को प्यार होता है और बेतहाशा प्यार होता है, बहुत ज्यादा केयरिंग करता है। ये पेरेंट्स चाहते नहीं है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा, ठीक है। अब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो क्या करता है। Now, sir, if an example, if a student who has scored a 95% and his parents will want that he should become doctor, and he doesn't want to become the doctor, so he will face the failure in that field. So that failure that he was the scholar from the childhood, but now he has become the failure in his life. So that failure will lead him to anxiety and depression. And ultimately, maybe बहुत ही मतलब मुझे पूछिए, बहुत यूनिक पॉइंट मुझे उठाया आज कल चल रहा है और इस चीज के लिए मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए सबसे पहले कि उनके बच्चे की इनबिल्ट क्वालिटी क्या है। मैं पेरेंट्स को चीज समझ लीजिए, हाँ बच्चा नहीं करता या वो करना नहीं चाहता, ठीक है। 3 इडियट पिक्चर देखिए। yes, yes, उसमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, yes, थोड़ी तकलीफ हुई, yes, ठीक है ना, भाई डॉक्टर बन गया। पेरेंट्स से कहने से डॉक्टर बनते दिखा, करो वो जो तुम चाहते। पेरेंट्स का भी सपना पूरा होगा। जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं कहेंगे, समझ जाएंगे भाई ये इसको फोटोग्राफर ही बनना, या अब इसको आर्टिस्ट बनना है, या इसको डांसर बनना है, या म्यूजिशियन बनना है, या एक्टर बनना है, राइट। बट पेरेंट्स का तो कुछ आ गया आपके yes, sir. बच्चों के ऊपर, सब बच्चों से मैं कहूँगा, क्या पेरेंट्स का आपके ऊपर हक नहीं है? क्या पेरेंट्स अपने सपनों में तुमको नहीं देख सकते हैं? They can, and they will, sir. राइट। अभी ऐसे ही क्वेश्चन और भी बच्चे हो गए हैं जिसको ऐसा लगता है कि भाई ये करना नहीं चाहता, मुझसे करवाएगा, ऐसा है क्या? We can let him do this. This will harm him in that way. This way. So, what is the solution that can help such parents? उनको साथ में बैठना पड़ेगा हमारे। ओवर पोजीशन तो आजकल ये काम पास होती है। चलो चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेरेंट्स को रिगार्ड देना बंद करें या उनकी बात को सुनना बंद करें। सुनना वो क्या चाहते हैं, हेलो, वो क्या चाहते हैं, हमें उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। एक साइकोलॉजी उनकी जो है वो यही है कि बच्चा ये बन जाए, कहीं ये गलती ना कर जाए, कहीं ये गिर ना जाए,
कहीं इसको चोट न लग जाए, कहीं ये भटक न जाए, ये हर पेरेंट्स की चीज होती है। बच्चे अब टीनेजर्स हैं, क्योंकि उनको तो एक सेल्फ राइटनेस थिंकिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, कि समझ रहे हैं कि मैं सही हूँ, पेरेंट्स का, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपके दौर से गुजर के आ चुके हैं, वो आपके हर पहलू को समझते हैं, आपको पाला और बोला है, वो आपके नेचर को समझते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हो ओवर पॉजिटिव होगा, आपको लग रहा है ऐसा होता नहीं है। कि हम लोग कहते हैं ओवर पॉजिटिव है, ऐसा होता नहीं है। उनकी फीलिंग्स को समझो और दूसरी तरफ अपनी क्वालिटीज को पहचानो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ये बढ़िया काम कर सकता हूँ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट का, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस आगे का तरीका बोलो। देखिए क्रिकेट, सक्सेस के एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस भागो, ठीक है। एक जैसा कि मैम ने अभी बोला, मैं एक चीज बिल्कुल याद आ गई जो बोलना चाह रहा था, लेकिन इसकी हो जाता है, वो इसकी इसलिए हो जाता है कि आप लोग जब इंटरेक्ट नहीं करते तो मेरा ही मन लगता है यार छोड़ो, मैं भी बोर नहीं करने लगता हूँ। आप लोगों से जितने क्वेश्चन निकल के आएंगे, आगे आंसर जो है, ठीक है ना। अभी ये चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा सबसे, और हर बच्चा इस बात का जवाब देगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? पेरेंट्स। और किसी की नजर में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? भगवान को मैंने भी नहीं देखा, भगवान को मैं नहीं मानता कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मुझे आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन यह फिजिकल वर्ल्ड में बेस्ट फ्रेंड आपका कौन हो सकता है, जो आपको बेस्ट गाइडेंस दे सके, जब आपका मन कहीं भटक रहा हो वो आपको बैलेंस कर सके, जब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि वो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से, इवन मम्मी पापा से भी वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, जिससे जो आपको सही बात और सही रास्ता बता दे, सही गाइडेंस दे दे। बताओ, कई बार पेरेंट्स को भी आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, बोले जी मन की बात कर रहे हैं चलता से, लेकिन मन की बात सुनिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप अपने मन की बात, ऐसा कौन सी शख्सियत या कौन सी पर्सनैलिटी है जिससे आप अपने मन की बात विकास कर सकते हो, लीडर हो सकते हो? मैं बताऊं तो सुनना, केवल एक ही पर्सनैलिटी ऐसी है जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। हर मुसीबत, हर विचार, हर परेशानी पे आपको सही गाइडेंस दे सकता है, वो आपका टीचर, पेरेंट्स भी नहीं। Am I right or not? सोचो जरा इस पर। क्या कभी किसी टीचर ने आपको कोई मिसगाइड किया? टीचर्स के तो आप निकनेम निकाल देते हो, निकालते हो। टीचर्स को तो आप रिगार्ड दे नहीं पाते। स्कूल से निकले, कौन टीचर, मुझे होमवर्क करना है, बस खत्म कर दिया, होमवर्क भी कर लूंगा जैसे तैसे। लेकिन ये प्रैक्टिकली एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस की बिहाफ पे आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने फ्रेंडली रिलेशन टीचर्स के साथ रिस्पेक्टफुली मेंटेन करते हैं तो जीवन में कभी भी आप कहीं मिसगाइड नहीं हो सकते, क्योंकि एक वही ऐसी शख्सियत है जिसको आपसे कोई लालच नहीं है, जो सिर्फ आपका रिजल्ट अच्छा देखना चाहता, जो सिर्फ आपका बेटर फ्यूचर देखना चाहता, जो सिर्फ आपको एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहता। टीचर से बेस्ट कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। आज बच्चे टीचर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते। टीचर्स डे पर सिर्फ देखा देखी एक फॉर्मेलिटी होती है। मुझे हाथ खड़ा करके एक बार बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो बाई हार्ट अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं? ये सभी सच्चे हैं, कोई फेक तो नहीं है। चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ऐसे ही रहो, आप बढ़िया तरक्की करो। दिस इज माय गुड
wishes for all of you. Thank you so much.